ये सुरेंद्र सिंह के जयंती पर भिवानी हुड्डा पार्क के सामने ये पार्क में तैयारियां अभी किरण चौधरी जी पहुंचने वाली हैं। ये सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क, इसमें हलचल पूरी। ये पार्क के बीचों बीच चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की प्रतिमा, और यहाँ भी मैडम किरण चौधरी जी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँच रही हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। नमस्कार मैडम, आ जाओ जी पत्रा जी प्लीज। एक बार सारे ले लो एक साथ। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुरेंद्र अमर रहे। नमस्कार जी। अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह 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 अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र। आ जाओ, चलो पार्क में साफ सुथरा बढ़िया कर दो। ऊपर से क्या रहेगा, थोड़ा पीछे हो गए, पीछे। चौधरी सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र। बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी चौधरी शाबाश, वगैरह वेरी नाइस। नमस्कार जी मैडम, भाई और क्या हाल है? आजू में कोठी आ जाओ सारे।
पत्नी श्रीमती किरण चौधरी, जो कि बड़ी तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता है, अपनी बातों को बेबाक रखती है। उनसे बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो कैसा मैम आज जो का ये आयोजन है, क्या इसमें मतलब और आगे का क्या प्रोग्राम है? अभी जैसे आपने माल्यार्पण किया है। हर साल जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के, आप जानते हैं, अनुयायी और समर्थक और प्रेमी जी। सारे हरियाणा के अंदर हैं जी। और पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ हैं वो उनका जन्मदिन अपने हिसाब से वो मनाते हैं। भिवानी में जो है आज जो है सबने मिलकर, मेरे ख्याल में जगह जगह के ऊपर जो है ये फूलों का फलों का दान हो रहा है जी। और फिर खाना रखा हुआ है सबके लिए, और अलग अलग जहाँ जहाँ सुरेंद्र सिंह जी की प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर जो है उनका फूलार्पण सबका करा जाता है। तो सब लोग इकट्ठे मिलजुल कर जो है बातचीत कर लेते हैं। तो ये कोई ऐसा वो प्रोग्राम नहीं होता, ये एक समर्थक और जो उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे मिलकर अपना जो उन जैसे भी चाहते हैं वो उसी तरह से करते हैं। तो मैं तो खाली शामिल होने आपको सब बुला लेते हैं तो हाँ, आप आते हैं। हाँ, जी, जी, जी। तो जैसे आजकल आपने किरण चौधरी कार्यकर्ता के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, पूरे हरियाणा में आप जा रही हैं, तो क्या इसका उद्देश्य है और क्या इसमें है? इसका उद्देश्य एक है कि जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के जी। और जो बिल्कुल अपने घर बैठ गए हैं, एक तरफा जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको दोबारा से जोड़कर उनको इकट्ठा करना ताकि वो इधर उधर ना जाएं और उनकी भी बात सुनी जाए, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं चुपचाप बैठ गए हैं। अब अगर आने वाले समय के अंदर सबको इकट्ठा मिलकर अगर नहीं जोड़ा तो आगे फिर काम कैसे चलेगा जी। तो जो है कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की मुहिम जो है ये पूरे हरियाणा के अंदर चलाई है मैंने। जी। और आप जानते हो कि हम खाली भिवानी तक समर्पित नहीं, सीमित नहीं है, इसलिए हर ज़िले के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर गाँव के अंदर जो है चौधरी बंसीलाल जी के और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही घर बैठ गए थे इतने सालों से, उनको जगाने के लिए, उनके अंदर दोबारा से जोश भरने के लिए, नौजवानों को आगे निकालने के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। जी। तो जैसा इसमें ये भी विरोधी ये भी बोल रहे हैं कि किरण चौधरी जी कहीं और जा रही हैं, भाजपा में जा रही हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? कुछ मूड बदल रहा है। ये विरोधियों का तो काम ही ऐसा है, वो तो कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे। उनके दिमाग में यही चर्चा रहती होगी कि ये किसी तरह से बाहर निकले तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा रास्ता साफ हो। जी जी। लेकिन जो है इतनी आसानी से उनका रास्ता साफ होने वाला नहीं है। जी। तो जैसा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह MP भी रहे भिवानी से, आदमपुर उस लोकसभा का क्षेत्र था, वहाँ पर आपके भी अच्छे खासे समर्थक हैं, आपको बुलाया नहीं गया, आप भी नहीं भी आए। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जन्म दिवस की बात है, ये सारी बातें जो हैं, बुलाया नहीं बुलाया, गई नहीं गई, ये सारी इसके ऊपर सारी डिबेट हो चुकी है, पूरा हरियाणा बात कर रहा है, वो बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो कैसा माहौल लग रहा है पूरे हरियाणा में आप घूम रही हैं, कैसा मतलब एक आपने पूरा जोश और उत्साह जगा दिया कार्यकर्ताओं के अंदर? जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे नेचुरली जो है फ़र्क तो पड़ता ही है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के संवाद होता है, उनसे बातचीत होती है, सारा कुछ है जो इतने सालों तक मैं नहीं जा पाई थी। अब जो है उनके घरों के अंदर मैं जा रही हूँ, हर ज़िले के अंदर जा रही हूँ, गाँव में जा रही हूँ, चाय के ऊपर चर्चा होती है, तो ये प्रोग्राम का फ़र्क तो पड़ता ही है। सारे के सारे लोग जो थे वो जो है दोबारा से जो है उनके अंदर ऊर्जा जो है नेचुरली आ गई है दोबारा। क्या निकल कर आया आपके सामने, सरकार का या अपनी पार्टी का, दोनों का क्या निकल कर आपके सामने आया? निकल क्या है मतलब क्या कंक्लूजन, मतलब सरकार के बारे में क्या रिस्पांस मिल रहा है? कार्यकर्ता क्या बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बात करते हैं? कार्यकर्ता तो एक ही बात चाहता है, देखिए कार्यकर्ता चाहता है मान और सम्मान, है ना। कार्यकर्ता चाहता है कि उसका काम हो, उसकी जो छोटे मोटे जो काम हो वो पूर्ण हो, यही कार्यकर्ता का होता है। और कार्यकर्ता के बेचारे का और क्या, वो ये तो कह नहीं रहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ। जी जी। हाँ, तो ये भी अगर उसका मान सम्मान और उसका एक तरफा जब काम शुरू हो जाता है तो नेचुरली एक धड़ा जो है अपने आप को मायूस महसूस करने लगता है, तो वो धड़ा जो है मायूस ना हो, इसलिए मैं बाहर निकली हूँ। जी आप आ जाओ, हो जाते। और आज मैं तो समझती हूँ अगर वो आज यहाँ होते तो उनका भी दिल बड़ा दुखी मन ज़रूर होता, जो हालात जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। तो वैसे आप जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो शख्सियत थी, एक बहुत ही सरल, बहुत ईमानदार, बहुत ही बिल्कुल साफ छवि के आदमी थे, बहुत कर्मठ, बहुत ही काम करने वाले, युवाओं को प्रेरणा स्रोत थे। और अपने पिताजी चौधरी बंसीलाल जी के पूरी तरह से वो
अनुयायी थे कि जिस तरह से पिता ने कहा उससे आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने काम करा। ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। काम ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने पिताजी के साथ लग के करा, जिसका नतीजा आज पूरे हरियाणा के अंदर जो है जग जाहिर है कि चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा की बुनियाद ही नहीं रखी, हरियाणा को उस रास्ते के ऊपर चलाया जहाँ पर जो है हरियाणा अग्रणी राज्यों में से रहे। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की उसमें बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि सारथी के रूप में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने काम करा। और सुरेंद्र सिंह जी हमेशा कार्यकर्ताओं का जो है वो जो मान सम्मान प्यार जो है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को भरपूर मिला। और वो बहुत ही खिलाड़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, क्रिकेट के भी खिलाड़ी थे, अपने बच्चों के साथ और दूसरों के साथ हर तरीके से जो है नौजवानों को जो है बहुत प्रोत्साहित करते थे खेलों के लिए भी। और बाकी जितने भी काम हैं आप जानते हैं, आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी होते तो बात ही और कुछ होनी। और सारी जगह पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के समर्थक, उनके प्रेमी जो हैं, उनके चाहने वाले फैले हुए हैं। और जिसका नतीजा आज ये है कि जो मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ किरण कार्यकर्ताओं के द्वार पूरे ज़िले वाइज जो मैं जा रही हूँ, हर ज़िले के अंदर जो है वहाँ पर जो है 5-10 हज़ार आदमी इकट्ठा जुड़ के आता है, जब आज कुछ भी नहीं है। और उनके चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के आज चले ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी लोग जो साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह की शख्सियत चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे, किस तरह की प्रेरणा स्रोत थे वो लोगों के लिए। और ये जो है किस तरह से आज भी उनके बारे में जब सोचते हैं, उनके कार्यकर्ता जो छोटे छोटे उनके साथ लगे थे आज बड़े हो गए हैं, जो बुज़ुर्ग जो आज जो बड़े हो गए हैं, आँखों के अंदर आंसू छलकते हैं। तो अब स्पष्ट है कि बहुत ही लोगों के चहेता थे, बहुत ही लोग उनको चाहते थे। और उनके आकस्मिक निधन के बाद बहुत क्षति जो है बहुत सारे लोगों को पहुंची। मैडम जी क्या मानते हैं कि आज सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल जी जिन्होंने हरियाणा का विकास किया, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, आज उसी परिवार को जो है एक तरह से कांग्रेस बाहर करने को आतुर है, एक लॉबी बनाई जा रही है। कांग्रेस की बात मत करिए, कांग्रेस आतुर है। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको मैं समझती हूँ जो खुद कांग्रेसी पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेसी तो हम हैं जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेसी हैं। कुछ लोग जो टिक्का टिप्पणी करते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, विरोधी किसके बारे में बात करते हैं? विरोधी उसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और ये सारी ओछी टिप्पणियाँ करेंगे जो जानते हैं कि इसकी जो है अपने इलाके के अंदर लोगों का बहुत प्यार है, सारा कुछ है। और वो ये जब बात समझते हैं तो उस बात को जो है किनारे करने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसका नुकसान हो। जब किसी के अंदर कोई दम होता है तभी उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग, और थोड़ा ना कोई पड़ता है, किसी और के पीछे नहीं पड़ रहा कोई। उदयबान ने कुछ टिप्पणी की थी मैम, अब उन्होंने वापस ले ली। क्या मानते हैं जिन्होंने उन पर किसी ने प्रेशर डाला था या वो अपने आप? अब मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती। आप जानते हो मेरी जो है हमेशा से मैं बहुत मान मर्यादा के अंदर हमेशा रही हूँ और मान मर्यादा के अंदर रहकर काम करती हूँ। लेकिन मान सम्मान अगर मिलता है तो आगे बढ़ती हूँ, नहीं मान सम्मान मिलेगा तो फिर आप जानते हो फिर हम उनमें से है नहीं कि किसी के पीछे लगू बने। हमने यहाँ पे लड़ाई किसके लिए लड़नी है? मैं कोई अपने लिए लड़ाई थोड़ा ना लड़ रही हूँ। लड़ाई मैं लड़ रही हूँ अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने हरियाणा के उन लोगों के लिए जो अब जिनके बेचारों के काम नहीं हुए हैं, जो पीछे बैठ गए चले गए हैं, जिनको जो है संगठन के अंदर जो है जिनको जगह नहीं दी जाती है। तो ये जो सालों से लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपेक्षित उनको करा गया है, उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मुझे किरण चौधरी को निजी तौर पर कुछ नहीं चाहिए। तो मैडम काफ़ी चर्चा है कि मैडम कांग्रेस में रहेंगी या बीजेपी में जाएंगी? भैया चर्चाएं जो हैं, चर्चाएं मैं बता रही हूँ ना, चर्चाएं गर्म करने वाले हमारे खुद के पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में मेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं। किरण आपके दवार कार्यक्रम के बाद कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? किरण चौधरी के समर्थक आज या चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के समर्थक जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हो? नहीं, कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं? कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक लोगों के थोड़ा सा दिमाग में ये भी कुछ था कई लोगों के कि भाई भिवानी तक सीमित हैं, तो ये भी उनको पता चल जाएगा कि भिवानी तक सीमित नहीं है भैया, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे लोग फैले हुए हैं और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो एकजुट करने के लिए और मजबूत करने के लिए आगे मैं निकला। ओके, थैंक यू। और ये पता नहीं